में शादी भी हुई, बारात भी गई, दुल्हन भी तैयार हुई, दुल्हन को रुखसत भी किया गया, कमरा भी सजाया गया, लेकिन दुल्हा नहीं था। मेरी अम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी। अब ये अपनी खाला की पूछने गई थी, इनकी खाला थी एडमिट साथ वाले बेड पे। तो दो औरतें आपस में बातें कर रही थी। खाला की खिदमत करते करते मेरी अम्मी की करने लग गई। इनकी खाला ने भी खुद ही ऑफर कर दिया कि ऐसे से हमारी बेटी है ये, तो उसके लिए अगर आपको अपने बेटे के लिए शादी वगैरह करनी है। अम्मी ने मुझे कॉल की, अम्मी ने कहा ऐसे मुझे एक लड़की पसंद आई है तुम्हारे लिए, तो तुम्हारा वीडियो कॉल पे निकाह करना चाह रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने इनको तब देखा था जब मुझसे कबूल बुलवा लिया। फिर उस टाइम इन्होंने फिर मुझे मौलवी ने सामने रखा। मैंने उस टाइम पछतावा तो नहीं? उस टाइम तो नहीं हुआ था। मैं तो डर गई। नहीं वो वाला सीन नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल। ले जी नाजरीन, आप लोगों ने बड़ी बड़ी शादियों के बारे में सुना होगा कि हेलीकॉप्टर पर आ गई, फरारी पर आ गई, हैवी बाइक पर, साइकिल पर। लेकिन आज मैं आपको जिस शादी के बारे में बताने लगी हूँ, इसमें शादी भी हुई, बारात भी गई, दुल्हन भी तैयार हुई, दुल्हन को रुखसत भी किया गया, लेकिन कमरा भी सजाया गया, लेकिन दुल्हा नहीं था। दुल्हे के बगैर पाकिस्तान की तारीख में ये पहली शादी थी जिसमें दुल्हा मौजूद नहीं था। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ और ऐसे हो कैसे गया, ये हम पूछेंगे। हमारे साथ दुल्हा और दुल्हन दोनों मौजूद हैं। तो आइए पहले बात करते हैं निदा से, जिसने शादी कर ली, निकाह कर लिया, लेकिन उस कमरे में, उस शादी में इनके साथ इनका दुल्हा नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, सोचा था क्या क्या हो गया, हाय रे मेरी किस्मत, शादी हो गई, दुल्हा नहीं था, कमरा सजाया गया, उस कमरे में ले जाया गया, आगे दुल्हा मौजूद नहीं, कैसी है ये तन्हाई? बहुत ज़्यादा था। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। घर में तो अकेले था कि मतलब सबके साथ। जब मैं फर्स्ट टाइम अकेले कमरे में गई ना, तो मुझे तब भी बहुत अजीब हुआ। तैयार हुई, मुझे तो पता ही नहीं था भाई मेरे साथ क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप हमें बताएं कि बारात पर जो आप अकेली थी वो आपने कैसे फेस किया? बारात तो बहुत मतलब कि जब मैं उठ के सुबह, मुझे तो पता ही नहीं था कि रात को है। तो जब आया ना ये ड्रेस आया तुम्हारे लिए, मैंने कहा मेरे लिए? हाँ आज रात को निकाह है। मैंने कहा निकाह है, अच्छा। मैंने फिर उसको तैयार होने के लिए गए, फिर उसी टाइम ही रुखसती का भी कह दिया, फर्नीचर भी मुझसे नहीं पूछा, सब कुछ जाके बना के, और जब हाल पे भी चले गए। और मुझे ये कहा था कि 2 माह तक रुखसती का वो आ जाएंगे। साल भी पूरा गुजर गया, बड़ी अजीब सी थी। आप मुझे बताएं कि ऐसी क्या जल्दी थी, ऐसा कौन सा कहर आ गया था कि आप वहाँ पर बैठे थे और दुल्हन को घर ले आए और इतनी बड़ी शादी भी अरेंज कर ली? क्यों ऐसे की? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मतलब कोई उलझन नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी। बस ये हुआ कि मेरी अम्मी को ये पसंद आ गई माशाल्लाह से। अम्मी से मुलाकात कैसे? इन्होंने मुलाकात इनकी हुई, मेरी अम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो मेरी अम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी और वहाँ पे लाइक मेरे बहन भाई गए थे, बस देख कर आ गए थे। अब ये अपनी खाला की पूछने गई थी, इनकी खाला थी एडमिट साथ वाले बेड पे। तो दो औरतें आपस में बातें कर रही थी। माशाल्लाह से ये खिदमत कर रही थी अपनी खाला की खिदमत करते करते मेरी अम्मी की करने लग गई। अब मेरी अम्मी को इनकी तरफ से एक वाइब मिली, मतलब इन्होंने तो कोई इशारा नहीं था करवाया, बट इन्होंने जिस तरह से एक कुछ एप्पल वगैरह कट करके इनको अम्मी को दिया। अम्मी को लगा बड़ी अच्छी बच्ची है, ठीक है। अब अम्मी मेरी इनकी खाला से बातों बातों में मेरे रिश्ते वगैरह की बात करने लगी। इनकी खाला ने भी खुद ही ऑफ़र कर दिया कि ऐसे से हमारी बेटी है ये, तो उसके लिए अगर आपको अपने बेटे के लिए शादी वगैरह करनी है। उससे पहले तक कुछ नहीं पता था कि आप बाहर हैं, कोई ऐसा सीन नहीं? बिल्कुल जी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था। हम कभी एक दूसरे से ना बात, ना एक दूसरे को जानना, कुछ भी नहीं। हालांकि हमारे घर में जब बाद में हुआ, क्योंकि शालीमार हॉस्पिटल था, मेरी अम्मी भी तो समझ लें कि एक तरफ से ये थी, एक तरफ से हम, तो घर पास ही लगते थे, बट कभी भी इस तरह का कोई सीन नहीं था हुआ। तो आप पिछले जन्म में कोई हो, अल्लाह ताला ने इस जन्म में मिला दिया। फिर आपकी इनसे कैसे हुई? अब ये हुआ कि अम्मी ने मुझे कॉल की, अम्मी ने कहा ऐसे मुझे एक लड़की पसंद आई है तुम्हारे लिए, तो तुम्हारा वीडियो कॉल पे निकाह करना चाह रहे हो। अब एक तो मुझे अम्मी की बड़ी हैरानगी हुई कि अम्मी को वीडियो कॉल पे निकाह का कैसे पता है, क्योंकि इनको तो नेट वगैरह का कुछ पता ही नहीं होता। तो मैंने कहा अभी पहले तो दसो वीडियो कॉल होती कि ये, ठीक है। अम्मी कहते थे ना, अम्मी कहती तुमसे बात करती हो ये वो, तो मैंने कहा वो तो बात करती है ना, वीडियो कॉल पर निकाह। मौलवी कहाँ बीच में, मौलवी को भी लेंगे? मैंने कहा ये किसने आपके ज़हन में डाल दिया? फिर उन्होंने कहा कि नहीं वो ऐसे से जिनकी खाला है लड़की की, उससे मेरी बात हुई है और ऐसे नहीं वीडियो कॉल पे निकाह करते हैं तुम्हारा। तो मैंने कहा अम्मी फ़ायदा कोई नहीं, लड़की उथे मैं इत्थे, क्यों मैनू होर तर पाना जे जलील करना है।
तो अम्मी कहती नहीं वो निकाह करके मेरे साथ आ जाएगी, तो मेरे साथ एक लड़की हो जाएगी, मैं अकेली रहती हूँ, तो और तुमसे बात किया करे वो वीडियो कॉल पे। मैंने कौन सा उसको वो क्या कहते हैं पंजाबी में चुंडियाँ वड़नी है, तो मैंने कहा सही है। तो लेकिन मैंने फिर भी कहा नहीं अम्मी ऐसे नहीं होगा, मेरा नहीं ख्याल कि वो निकाह करके आएंगी घर में। फिर मैंने इनका नंबर लिया अम्मी से, इनसे बातचीत की और इनकी डीपी वगैरह देखी जो कि इनकी फेक डीपी थी, ठीक है। हालांकि मुझे तो ये जो हो जाना चाहिए था कि उसी टाइम कहना चाहिए था कि नहीं एक लड़की झूठी है, उसने अपनी पिक्चर ही नहीं ओरिजिनल लगाई तो वो आगे क्या सच बोलेगी। लेकिन फिर भी जब इन्होंने रियल पिक्चर सेंड की ना, फिर मैंने कहा चलो झूठी भी रियल थी या उस पर भी फिल्टर था? नहीं वो नहीं वो रियल पिक थी, मैं आपको खुद भी दिखा दूंगी वो मेरी। मैं सच्ची में मुझे फिल्टर लगा था। अगर मैं आपको अभी पिक्चर को दिखाऊं आप भी कहेंगे करें ये तो मुमकिन ही नहीं है कि कोई लड़की रिश्ते के लिए तस्वीर भेजे और उसमें फिल्टर ना लगे। जी, वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप भी कहेंगी वो फिल्टर है, ठीक है। और मैं तो खुद एडिटिंग का काम करता हूँ, ग्राफिक्स का वगैरह हर चीज़, तो मुझे तो आइडिया, पर मैंने पूछा नहीं क्योंकि लड़कियों से भाई कौन पूछे। आपने इग्नोर किया? हाँ मैंने कहा उनसे आपने कहा चलो आवाज तो प्यारी, शक्ल प्यारी है, कितना भी फिल्टर है, कोई नैन नक्श है तो सही। लड़कियों से तो अगर ये भी कह दो ना कि आज आप प्यारी लग रही, तो वो कहती है पहले मैं प्यारी नहीं लगती तो वो भी जग रहा है। बंदा तारीफ भी नहीं कर सकता डर के मारे कि क्या कहे इनसे। कितनी देर वो बातचीत हुई और शादी भी हुई? मेरी इनसे तकरीबन आधा घंटा बात हुई थी उस दिन, फर्स्ट टाइम हमारी ऑडियो कॉल पे। उसमें डिटेल में बात मैंने की थी, पूछा था कि आप रहना चाहेंगी, मेरी लाइफस्टाइल ऐसा है, मैं इवेंट्स करता हूँ, डांस करता हूँ, क्योंकि डांस को लेकर बहुत सी फैमिलीज स्पेशली लड़कियाँ ऐसे, पाकिस्तान की कुछ मैंटालिटी ऐसी है, वो कहते हैं कि लड़का अच्छा नहीं है, डांस करता है और छिछोरा है, इस तरह की। कहते हैं छड़ नहीं मरासी ने। यही बात है, तो वो कहते हैं छिछोरा है, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं। हालांकि उनके अपने बच्चे वगैरह कर रहे होते हैं, आजकल बच्चों को टिकटॉक दिया हुआ है, लेकिन दूसरों किसी को कहते हैं ये छिछोरा है, ये तो ये सीन है। लेकिन इन्होंने माशाल्लाह से हर चीज़ से मुझे पॉजिटिव रिस्पांस दिया, तो मैंने कहा अच्छी बात है। फिर जब इन्होंने पिक्चर सेंड की फिर तो मैं क्या बस छाड़ दिया ही। आप क्यों हर चीज़ पे पॉजिटिव रिस्पांस दे रही थी? आपने अकेले रहना था, आप क्यों पॉजिटिव रिस्पांस दे रही थी? मुझे आप पर ये शिकवा है कि क्या ये खुला तजाद नहीं था? नहीं मैं जब ने ऐसा क्या देख लिया जो आप सारे रिस्पांस ही पॉजिटिव दे रही थी? नहीं मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने इनको तब देखा था जब मुझसे कबूल बुलवा लिया, फिर उस टाइम इन्होंने फिर मुझे मौलवी ने सामने रखा। मैंने उस टाइम पछतावा तो नहीं हुआ? नहीं उस टाइम तो नहीं हुआ था। आपने कहा नहीं मैं तो डर गई। नहीं वो वाला सीन नहीं था, बस ये था कि चलो जो होना था वो तो हो गया। नहीं वैसे इनसे ये पूछें, ये अभी ये ऐसा फेस है इनको जो ये कि मैं डर गया? ये तो बहुत वैसे शर्म की बात है वैसे। नहीं मैंने ये वो सारे गुस्से निकाल रही हैं जो इन्होंने आपके बगैर 11 महीने गुजारे हैं ना, ये वो है। यही बात है। हालांकि ये मुझे खुद कहती थी कॉल वगैरह करके कि माइक मेरी तरफ कर ले। अच्छा, हालांकि ये कॉल वगैरह करके खुद मुझे कहती थी कि आप फलां वीडियो में बड़े प्यारे लग रहे हैं, ये वो। हालांकि लड़कियां ज़्यादा वापस आकर आपने इनकी नज़र वगैरह चेक? हाँ इनकी कम है ये। वो जाहिर है वो सही नहीं नजर आ रहा था। निदा आप मुझे ये बताओ, इनके बगैर आप इतनी देर रही हो, फैमिली वालों ने तो प्रेशर डाला होगा कि फिल्म चल गई तेरे नाल, धोखा दे गया, मुंडा वापस नहीं आ रहा, रौला पै गया, साडी कुड़ी दी जिंदगी बर्बाद हो गई, असि तो कहते थे तेन नौकरानी बना के लैके गए ने, माँ दी हुण खिदमत ही करेंगी सारी उम्र, ये तो सुना होगा आपने। नहीं मुझे मेरे घर वालों ने नहीं मुझे कहा, क्योंकि मेरे भाई है वो, उन्होंने कभी नहीं। उन्होंने तो किया था ना, उन्होंने क्यों किया? हाँ अभी भी वो नहीं उन्होंने ऐसा नहीं है। मेरी कजन्स वगैरह हैं जो हैं वो कहती थी कि भाई हाँ इतना टाइम हो गया, कि जाहिर बात है गली मोहल्ला जितने भी लोग हैं सब तो ये कहते हैं भाई धोखे ही होते हैं, ऑडियो कॉल में भाई कोई इस तरह होता ही नहीं है, वीडियो कॉल में कोई भी नहीं कहा। तो वो सब कहते थे हाँ तेन कम कराना से लै गया, तेन इंज हो गया, तू तो कम कर दी रहेंगी। तो अक्सर मैं बीमार हो जाती थी ना, तो अम्मी बेचारी कहाँ मुझे लेके जाती थी, बाइक नहीं थी, पापा को कॉल कर देना, पापा ने आ जाना, पास ही है ना वो भी। तो फिर जी देखिया वो तेरे प्यो वो तो आप लेके नहीं जाते, तेरे पापा ने भी नौकर बनाया है इन्होंने, इंज की इस तरह की बातें। फिर जब मुझे गुस्सा चढ़ता था फिर आके मैं इन पे निकालती थी। इन्होंने आपको कितनी देर लारा लगाई रखा कि मैं आऊँगा और आए इतनी देर बाद? जब शादी के बाद कहा था मैं 2 माह बाद आ जाऊँगा, फिर 2 माह बाद कहा फिर मैं अगले महीने आ जाऊँगा, अगले महीने का, फिर उससे अगले महीने, फिर उससे अगले महीने के बाद कहा कि मैं 10 माह मत के जब ये 10 अगस्त को मैं आपके पास हूँगा। 9 अगस्त भी आ गई, तैयार श्यार सारा रूम डेकोरेट सब कुछ कर लिया। फिर मुझे मेरे बार फिर रूम डेकोरेट किया? हाँ वो तो फिर सही जो गुलाब के फूलों का सही डेकोरेट करके फिर मैं भाई मेरा मुझे ले गया
तो जब उन्होंने कहा ना कि निदा वो नहीं आ रहा, जब उन्होंने ऐसे कहा ना कि निदा ताहिर तो नहीं आ रहा, उसने मैं फ़ोन किया तो तब मेरा अपने फेस देखना था कि इतने मोटे आंसू, और मैं ये कह रही थी हालांकि आपके मिले हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी सेहत के मुताबिक मोटे आंसू आ गए। बड़ी बात ये है इतने मोटे आंसू आए कैसे? यही आए, मेरे आंसू मेरे रास्ते में पड़े होते हैं। अच्छा, जो है ना रूम डेकोरेट का आप बात कर रही हैं, अगर देखा जाए ना तो हमारे मिलने तक 4 दफ़ा रूम डेकोरेट हुआ है। आपने 4 बार लारा लगाया, लेकर आई है? 3 दफ़ा इनकी तरफ से रूम डेकोरेट हुआ है, एक दफ़ा मैंने वहाँ रूम डेकोरेट किया था। आपने वहां पर क्यों किया? वैलेंटाइन डे था, ठीक है, तो इनको एज ए गिफ्ट देना था एक प्यारा सा, क्योंकि मैं तो फिल्म में गई है वहां पर तस्वीरें मेरी लगाती हूँ कि बाद में वहां पे रूम डेकोरेट किया है वैलेंटाइन पे, जबकि बीवी के आने जाने का कोई सीन ही नहीं है। नहीं, वो सारी रात इनसे बात करता रहूँ, ठीक है, उस रात को हमने तो आपने दिन के टाइम के लिए किया? नहीं की थी, सारी रात नहीं बात की, 2 घंटे बात की थी। इनसे पूछा नहीं बाकी का टाइम किधर गुजारा? रूम भी डेकोर था। आई हुई थी, मैं सो गई थी मुझे अपनी नींद पकड़ी। भोली बीवी है ना, तो आपने इसीलिए तो नहीं इनको पसंद किया कि ये भोली है? नहीं, मुझे तो पहले पता नहीं था, मैंने तो अम्मी के कहने पे, अगर टू बी होनेस्ट, मैंने अम्मी के कहने पे की थी। हाँ, और मैंने इनको भी फर्स्ट टाइम इनकी ये, हालांकि आम लड़की अगर आप किसी से भी कह दे कि भाई मैं अम्मी के लिए शादी कर रहा हूँ, तो वो लड़की आपको कभी पसंद नहीं करेगी। बट इनकी माशाल्लाह से मैं इनको थैंक्स कहूँगा इस बात पे कि इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपकी अम्मी के साथ रहूँगी। और इनको मैंने 2-3 दफ़ा कहा मुझे शादी में इतना इंटरेस्ट नहीं है, मैं जस्ट अम्मी के लिए कर रहा हूँ कि अम्मी मेरी कह रही हैं और आप अम्मी के साथ रहेंगी, फिर मैं आऊँगा, आपकी नेचर मैच हो, माशाल्लाह इंशाल्लाह ताला हुई, हम अच्छे से रहेंगे, प्यार मोहब्बत से रहेंगे। तो आपकी अपनी मामा नहीं है? मेरी मम्मा नहीं, मैं 10 साल की थी जब उनको फालिज हुआ था। 4 साल वो चारपाई पे रही, उसके बाद वो उनकी डेथ हो गई। यही वजह है कि इनको माँ की कदर है, क्योंकि जिनके पास नहीं होती उनको माँ की कदर होती है। आप मुझे ये बताओ, इनकी याद में क्या क्या करती थी? कोई गाने गाती होगी, सुनती भी होगी, दुखी कैसे कटे दिन, कैसे कटी रातें, कैसे बताई इनको जुदाई की वो बातें? ओए होए, आपको क्या बताऊं मैं? मुझे तो नहीं पता, अल्लाह रहम ही करे मुझे ना पता चले। लेकिन आपने कहोगे कोई हर कोई ऑनलाइन निकाह भी ना करे। ऑनलाइन निकाह नहीं करना भाई, बच्ची की फरियाद है। बच्ची ने कैसे 11 महीने, कौन सा गाना सबसे ज्यादा सुना? काफी सुने मैंने, काफी आप तो नहीं ना रोती? अब ये फिर जा रहे हैं तो अब तो नहीं रो? अभी मैं ये वो गाना सुनती हूँ, वो ज्यादा अक्सर भी होता है, वो जो है रब्बा मेरे यार नो खासा में रहन दे, वो वाला। रब तेन यार नु ले जाता फिर? हाँ, तो कोई गल नहीं, इस तो बाद महीने बाद मैं भी चले जाना है। अच्छा, आप अब इनको लेके इंशाल्लाह अम्मी का और इनका वीज़ा वहाँ से मैं करवा कर आया हूँ, सब कुछ रेडी। अब ये सऊदी जो गवर्नमेंट है उनका कुछ चल रहा है कि पाकिस्तान, इंडिया, इस तरह की कुछ कंट्रीज़ हैं, 10 कंट्रीज़, उनको उन्होंने बैन किया हुआ है। अब जैसे ही वो फ्लाइट्स ओपन करते हैं, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि नवंबर में हो जाएंगी ओपन। अगर इन्होंने जाने के बाद ये अब ड्रामा किया कि फ्लाइट्स ही नहीं ओपन हो रही हैं और फिर 11 महीने पे आ गए, तो फिर क्या है? फिर मैंने एक ही फिर ऑप्शन होता है, कहना है 11 महीने ताड़े तो 1 महीना मेरा। नहीं, एक ऑप्शन होता है, फिर मैंने जाके इनकी रिपोर्ट कर देनी है। रिपोर्ट करने के बाद फिर पक्का और आपने फिर मुझे बुलाना, मैं पूरा आके आपका इंटरव्यू लूंगी और मैं लोगों को बताऊंगी कि इस आदमी ने आपको कैसे धोखा दिया। अल्लाह ना करे तो कुछ मैं मजाक कर रही हूँ। अल्लाह बिल्कुल ना करे, अल्लाह इनको ऐसे हमेशा खुश रखे। हम लोगों की बेस्ट विशेस इनके साथ हैं। लेकिन एक डायलॉग था, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो राम बाबू, इसी तरह एक टुकड़े सेब की कीमत आप लोग क्या जाने। एक टुकड़ा सेब का क्या जादू कर गया, इतनी प्यारी लड़की मिल गई, माँ को इतनी प्यारी बहू मिल गई, शोहर वहाँ से 11 महीने बाद वापस आ गया। बेस्ट विशेस हैं। अब मगर आपने ये तजर्बा बिल्कुल नहीं करना, ये बच्चे इस चीज़ से दूर रहें। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।